श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं जो भगवान का नाम जप या गुरु प्रदत्त कोई मंत्र जप कर रहे हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक इस सत्संग को वो सुनेंगे और उनके बहुत प्रकार के संशय हैं, जो भ्रम हैं, उनकी निवृत्ति होगी और भजन में उनका उत्साह और बढ़ेगा। निश्चित आप ध्यान से सुनेंगे, साधक इस बात को समझ पाएंगे और उनका रोज का रोज उत्साह बढ़ेगा। जब आप साधना करते हैं, जैसे आप बहुत समय हो गया आपको जप करते हुए, लेकिन जो जप करता है उसे कभी भी अपनी साधना की गहराई का पता नहीं चलता। ये एक बहुत खास बात है। और ये जो उपास्य देव होते हैं, जिनकी आप आराधना कर रहे हैं, जिनका आप जप कर रहे हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, या जो उपासना आपको गुरु ने दी हुई है, ये उपास्य देव ही ऐसा करते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि हम कितनी दिव्य शक्तियाँ, दिव्य भाव, हमारा दिव्य चिंतन कहाँ तक पहुँच चुका है, ये स्थिति आप नहीं जान पाएंगे। हाँ, अंतःकरण को आप ये देखेंगे कि मेरे अंदर ये दोष है, मेरे भीतर ये दोष है। आपको दोष अपने दिखने लग जाएंगे। अंतःकरण का जो अहम धर्म है, जिसे पकड़ पाना एक बहिर्मुख के लिए बिल्कुल असंभव है, जिसे अहंकार कहते हैं, उसे भी साधक पकड़ लेता है। वो जान लेता है कि हाँ, हमारे भीतर अहंकार है, इसलिए हमारे भीतर ये गलती हो रही है, इसीलिए हम इधर उधर दोष देख रहे हैं। अंतःकरण धर्म के जितने भी विकार हैं उसे दिख जाते हैं, लेकिन अपनी साधना में हमारी क्या स्थिति बनी हुई है ये नहीं जान पाता। हमारी नाम जप की ऊर्जा, हमारी नाम जप की शक्ति कितनी हमारे पास है, हमारा तपोबल कितना है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति को साधक नहीं जान पाता और कभी भी नहीं जान पाता, और अपनी साधना उसे अधूरी ही लगती रहेगी। ये सत्य है, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ। आप चलते रहिए, आपको सत्संग के माध्यम से या किसी संत के माध्यम से या किसी ग्रंथ के माध्यम से अनुभव होगा कि हाँ, ये तो मेरे भीतर भी है, इसका मतलब मेरी साधना ठीक चल रही है। ऐसा आपको कभी कभी अनुभव होगा, लेकिन आप अपनी साधना नहीं जान पाएंगे। हो सकता है आप बहुत आगे निकल गए हों। जब कोई प्रभु ऐसा आपके आगे कोई ऐसा कृत्य करेंगे, ऐसी कोई लीला करेंगे जनाने के लिए, तब आप जानेंगे। तो ये क्यों होता है? ये होता इसलिए है कि कहीं भी अगर आपने सोच लिया मैं करने वाला हूँ, मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतना तीर्थाटन करता हूँ, मैं इतनी सेवा करता हूँ, तो उसी दिन से आपका भजन रुक जाएगा। आप ध्यान से समझें इस बात को, क्योंकि अहंकार से ही ये पूरी सृष्टि चलती है और अहंकार से ही हम शरीर धारण किए हुए हैं। ये जो मैं तत्व है, इसी से ये सब चल रहा है। तो साधना में भी आपको तुरंत ही अभिमान आ जाएगा। इसीलिए प्रभु क्या करते हैं कि साधक को हमेशा लगता है, अरे हमारे तो भजन होता ही नहीं, भजन में मन लगता ही नहीं, भजन करता हूँ मन कहीं जाता है, माला पूरे होते नहीं। रोज का रोज उसे
भजन में कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। ध्यान रखना, आप अगर भगवान का एक नाम भी ले रहे हैं, भगवान के मंदिर में जाके आप दर्शन मात्र तक कर रहे हैं, तो बिना प्रभु की इच्छा से आप नहीं करेंगे। आप ध्यान देना, जब तक आप अपने लिए सोचें, जब तक आप ना चाहें आपसे कोई मिल नहीं सकता, आपसे कोई बात नहीं कर सकता। आप छिप जाएंगे, आप कहीं चले जाएंगे, आप झूठ बोल देंगे, मैं घर पे नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आप उससे मिलना नहीं चाहते। ठीक इसी प्रकार भगवान के नाम को, उनके रूप को, उनकी लीला को, उनके धाम को बिना उनकी इच्छा के कोई भी जप नहीं सकता, कोई भी उनकी सेवा कर नहीं सकता। जैसे आप भगवान को स्नान कराते हैं, उनको भोग धराते हैं, उनकी आरती करते हैं, ये उन तक सेवा पहुंच रही है। आप समझें इस बात को। बिना उनकी इच्छा के आप कुछ भी नहीं कर सकते, उनके मार्ग में आप नहीं चल सकते। ये बहुत भगवान की कृपा है और आपसे वो करा रहे हैं, वो सब आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको दुलार कर रहे हैं, आपसे प्रेम कर रहे हैं। नहीं तो आप सृष्टि में देखिए कितने जीव हैं और विमुख होके जी रहे, वही उन्हीं इंद्रियों के विलास में, वही खाना पीना मैथुन धर्म से युक्त हो रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, क्या क्या दोष उनके भीतर बने हुए हैं, लेकिन भगवान की तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं जाती और दोष दर्शन निंदा भी करते हैं। आप बहुत कृपा पात्र हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आप भजन कर रहे हैं, भगवान के भजन में चाह रहे हैं चलना, भले ही आपसे अच्छा भजन नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुल अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है, लेकिन भीतर से आप व्याकुल हैं, तो निश्चित मानिए ऐसा साधक भगवान को बहुत प्यारा लगता है। क्यों? वो चलना चाह रहा है, चल नहीं पा रहा है, चलना चाह रहा है। इसमें इच्छा मात्र से ही सब कुछ हो जाता है। आपकी इच्छा भजन की है तो भगवान आपके आगे ऐसी परिस्थिति कर देंगे कि आप भजन करेंगे, भजन में मन भी लगेगा और भजन करने लग जाएंगे। भजन से ही काम बनना है, अन्यथा आप ध्यान दें, हम रोज भोजन करते हैं, रोज कुछ ना कुछ स्वाद से खाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हमें भोजन चाहिए, फिर हमें कुछ चाहिए। हम इस मन को तृप्त नहीं कर सकते। आप अनंत काल से यही चला आ रहा है। जहाँ हम भोग में शांति चाह रहे हैं, ये एक जन्म का, इसी जन्म का हाल नहीं है। ये हमारी कहानी बहुत पुरानी है। जन्म जन्म से इस मन को हम तृप्त करने में लगे हैं, लेकिन ये तृप्त नहीं हो सकता। क्यों? इसे तृप्ति सिर्फ भगवान के चरणों में ही मिलेगी। इसीलिए मेरी बार बार प्रार्थना है, आप साधना करिए और दृढ़ता से विश्वास लेके करिए। कभी अपने विश्वास को कम ना होने देना। साधना में हमारा नाम जप में उत्साह कम हो जाए तो आप डर जाना। हम भजन करते हैं, दूसरों में दोष दर्शन होने लगे, हम इतना भजन करते हैं, तो आप डर जाना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये साधना बहुत अमूल्य मणि है। भगवान नाम जप ये बहुत अमूल्य धन है। अगर आपसे बन रहा है, एक एक भगवान के नाम का फल होता है। एक नाम भी कोई लेता है, निश्चित ही उसे उस नाम का फल मिलता है। एक बार भी भगवान का नाम जप, भगवान का मंत्र जप, उनका दर्शन, उनकी सेवा किसी जीव से बन गई तो निश्चित ही उसका फल है। जब आप देखेंगे कोई पाप कर्म हम करते हैं, कोई संसारिक हम कोई भी क्रिया करें, उस क्रिया का फल होता ही है। हम कुछ भी करें, हम चल के 2 कदम कहीं जाएं भी, जिस चीज़ को देखने जाएं वो चीज़ हमें दिखती है कि नहीं दिखती, जो हम करने जाते हैं वो कर्म करते हैं कि नहीं करते। संसारिक कोई कार्य करें उसका फल आता ही है। इसी प्रकार जो भगवान के लिए एक पुष्प भी अर्पित करता है उसका निश्चित ही उसे फल मिलता है। आप ध्यान दें इस बात पर। ये कोई कपोल कल्पना नहीं, ये सिद्ध महापुरुषों द्वारा प्रदत्त मार्ग है।
शास्त्रीय मार्ग है। भगवान का नाम जप, उनका मंत्र जप, भगवान के विग्रह की, उनकी मूर्ति की सेवा, ये सेवाएं सब उनके पास पहुंचती हैं। और नाम जप तो भगवान को अधीन करने वाला होता है। नाम से प्रभु अधीन हो जाते हैं। उस साधक के मन के सभी संकल्प पूरे होते हैं। एक एक बात जो उसने पहले कभी भी सोची थी वो सब उसके आगे आती हैं। निश्चित मानिए, नाम जापक कभी अतृप्त नहीं रहता, वो पूर्ण काम हो जाता है, तृप्त हो जाता है। क्योंकि जिसकी जिह्वा पर भगवान का नाम चल रहा है तो वो साक्षात भगवान ही उस समय उसकी जीभ पर विराजमान होते हैं। इस बात को समझें। तो सभी साधकों से प्रार्थना है, आज से ही आप निष्ठा में नाम जप में लग जाओ। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, भगवान कोई देश काल में बटे हुए नहीं है, किसी परिस्थिति में बटे हुए नहीं है, किसी गृहस्थ विरक्त के झंझट में नहीं है। वो सबके लिए समान हैं। जो जहाँ भी उनका नाम रटने लग जाए, नाम रटने में कोई अपवित्रता होती नहीं है। जैसे भी हो आप भगवान का नाम जपो, आपको वहीं आपके सारे मार्ग खुल जाएंगे, वहीं से आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज से ही भगवान नाम जप आरंभ करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।